हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक, और अस्तर का जो फैब्रिक है ना वो 80 सेंटीमीटर में हो जाएगा। और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं अस्तर का फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया है 15 इंच। और ये डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच, और आर्म होल लिया है 6 इंच, और चेस्ट है हमारा 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच, और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने बैक पार्ट में 1.5 इंच लिया है, और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ लिया है 2.5 इंच, नेक का चौड़ाई लिया मैंने 2.5 इंच, और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10.5 इंच। मैंने जितना डीप लिया है ना, आप लोग उससे 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन आप लोग बना सकते हैं। तो मैं बैक साइड में इस तरह से एक पान गला का शेप बनाया है। आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए, अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। आप लोग चाहे तो फ्रंट हुक भी बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैंने कटिंग भी कर लिया है। तो देखो फ्रंट बैक साइड का जो नेक का शेप है बहुत ही अच्छा आया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट को भी जो फैब्रिक है वो इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने रखा है इस तरह से, और उसको चारों ओर में मार्किंग कर दूंगी। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया इस तरह से। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए एक छोटा सा मार्क लगाया था ना वो मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लूँगी। और फ्रंट साइड का जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दूंगी। आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना आर्म होल का। और प्रिंसेस कट ब्लाउज में आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो देखना फ्रंट साइड में फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा, और कभी ब्लाउज ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। उसके बाद फ्रंट साइड में इस तरह से मैंने स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन दिया है। आप लोग चाहे तो सिंपल भी बना सकते हैं या फ्रंट साइड का नेक डिज़ाइन कोई भी दे सकती है। तो मैंने सिंपल स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से मैं ले लूँगी 4 इंच, और नीचे की साइड से भी मैंने 4 इंच ले लूँगी इस तरह से। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए 2 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं प्रिंसेस कट का शेप दे दूँगी। इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और ऊपर की तरफ देखो 1/2 इंच गैप करते हुए और एक मार्किंग कर दिया है जो शेप दिया है। और ये जो 2 इंच मैंने लिया है ना शेप देने के लिए, वो 2 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े, इसलिए। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग करूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैंने इस तरह से कटिंग भी कर लिया है। और ये देखो फ्रंट साइड का जो मैंने स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन दिया है ना उसका जो शेप है बहुत ही अच्छा आई है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गया। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है ना बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लूँगी बैक पार्ट से, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा ना, इसलिए। तो देखो मेजरमेंट में आया है 10 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो फैब्रिक आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रखना, 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है।
और स्लीव का जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 10 इंच और स्लीव का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 6.5 इंच। ये ना स्लीव में बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन होगा, वही डिज़ाइन बनाऊंगी। तो आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकती है या कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैं सिंपल जैसे ब्लाउज़ जो नॉर्मल स्लीव होता है ना वही कटिंग करूँगी। तो जितना आप लोग लंबाई लेंगे ना स्लीव का उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना और उसी मार्किंग को भी मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और ये साइड से ले लूँगी 2 इंच पे एक मार्किंग किया और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे मैंने और एक मार्किंग किया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। उसके बाद स्लीव का शेप दे दूँगी और मोहरी ले लूँगी 6.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा स्लीव में और ब्लाउज़ में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो देखना फ्रंट साइड में जो आर्म होल के साइड में झूल आती है ना वो झूल कभी नहीं आएगा। तो देखो स्लीव में भी मैंने फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लिया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये जो पार्ट है ना प्रिंसेस कट का पार्ट, वो पार्ट में एक एक पार्ट में इस तरह से रखूँगी। उसके बाद कटिंग करूँगी और मेन फैब्रिक को ना मैं थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे तो देखना सिलाने में बहुत ही आसानी होगा। तो सभी पार्टों को मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। और ये जो ब्लाउज़ पीस में बॉर्डर का पार्ट था ना, बॉर्डर का पार्ट को मैंने काट करके एक्स्ट्रा कर लिया है और ये जो बॉर्डर का पार्ट है वो मैंने मोहरी की साइड में एक्स्ट्रा करके लगाऊंगी और बचे हुए जितना फैब्रिक था ना उसी फैब्रिक को मैं स्लीव में यूज़ करूँगी। स्लीव में बहुत ही खूबसूरत से एक प्लेट डाल के डिज़ाइन बनाऊँगी। तो देखो ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक मेन फैब्रिक है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं सिलाई करूँगी। तो मैंने मशीन पे आ गई। अभी मैं पहले बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो बैक पार्ट को दोनों पार्टों को इस तरह से बराबर से रखना है। उसके बाद एक एक पार्ट को सिलाई कर लेना है। तो हमारा जो नेक है ना, नेक के किनारे किनारे पे मैं सिलाई करूँगी। तो मैंने नेक के किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया। उसके बाद मैं छोटे छोटे काट भी कर दूँगी इस तरह से, छोटे छोटे काट। अब इस तरह से मैं उल्टा करूँगी। उल्टा करके सिर्फ जो अस्तर का फैब्रिक है ना उसी के किनारे किनारे पे सिलाई कर दूँगी। मेन फैब्रिक में नहीं, सिर्फ अस्तर का जो फैब्रिक है ना उसी के किनारे किनारे पे सिलाई कर दूँगी। और उसके बाद जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को एक साथ रखकर किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर दूँगी और उसको चारों ओर सिलाई कर दूँगी। जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी सिलाई करके चारों ओर। तो देखो मैंने एक पार्ट रेडी कर लिया है और दूसरा पार्टों को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लिया है नेक की साइड में। तो बैक पार्ट तो हो गए सिलाई करना। अभी फ्रंट पार्ट में सिलाई करूँगी। फ्रंट पार्ट को इस तरह से मैंने रखा है। आप लोग ने हमेशा सिलाने से पहले एक एक पार्ट को चेक करके उसके बाद सिलाई करना, ताकि ऐसा ना हो कि सिलाने के बाद आपको पता चले कि ये जो पार्ट है वो सिलाने में उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उसके बाद खुलने में, सिलाई खुलने में और भी दिक्कत होती है। तो आप लोग हमेशा चेक करके उसके बाद सिलाई करना। तो इस तरह से दूसरा पार्टों को भी मैं सिलाई कर लूँगी। और ये है प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट। इस पार्ट को मैंने इस तरह से रखूँगी और नेक का फिनिशिंग दे दूँगी। आप लोग चाहे तो नेक में पाइपिंग भी लगा सकती है या मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग भी दे सकती है, या आप लोग चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी लगा सकती है। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगी, कोई पेपर पेस्टिंग भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं लगाऊंगी। सिर्फ नेक की किनारे किनारे पे मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। जैसा नेक का शेप है ना उसी की किनारे किनारे पे सिलाई करना है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लेना है। जैसे जैसे शेप है ना उसी की किनारे किनारे पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। उसके बाद मैंने छोटे छोटे काट लगा रही हूँ ताकि जब भी उल्टा करे उसका फिनिशिंग से रेडी हो जाए।
तो जैसे हमारा नेक है ना, उसी की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ, नेक के किनारे किनारे पे। तो मैंने नेक की किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद 4 और सिलाई कर लूँगी। जैसे फ्रंट पार्ट है ना, उसी की 4 और मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अभी मैं जो हमारा स्लीव है ना, स्लीव में डिज़ाइन बनाऊंगी। तो उसके लिए जो स्लीव के लिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है ना, मेन फैब्रिक का मिडिल में मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दी है और उसी मार्किंग को मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। और ये जो प्लेट है ना, आप लोग 1 इंच में गैप दे के उसके बाद प्लेट डालना, मतलब 1 इंच का प्लेट लेना। तो उसके बाद देखो मैंने इस तरह से प्लेट डाल रही हूँ। ये साइड से मैंने 3 प्लेट डाला है और ये साइड से भी मैंने 3 प्लेट डाल दूँगी। आप लोग चाहे तो उससे भी ज़्यादा प्लेट डाल सकती है, लेकिन मेरा ये जो फैब्रिक है ना वो कम था, तो मैंने इसमें ज़्यादा फैब्रिक यूज़ नहीं किया है, कम फैब्रिक में इस तरह से प्लेट डाला है। तो इसमें मैंने इस तरह से प्लेट डाल दिया है। आप लोग ना इस तरह से पिन लगा देना, नहीं तो ना ये जो प्लेट होता है वो बिखर जाती है, खुल जाती है। और उसके बाद ना सिलाई कर देना। और ये साइड से भी आप लोग पिन लगा के सिलाई कर देना। तो देखो मैंने इसमें ना 4 प्लेट डाला है, क्योंकि फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा था इसलिए। आप लोगों को मतलब आप लोगों के पास फैब्रिक और भी ज़्यादा है ना, तो और भी प्लेट डाल सकती है। तो देखो मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, प्लेट के साथ साथ किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। और ये जो स्लीव है ना, वो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो मैंने प्लेट डाला है ना स्लीव का, उसका जो चौड़ा है वो मैंने 6 इंच लिया है। 6 इंच या 6.5 इंच होगा। तो देखो मैंने इस तरह से डिज़ाइन डाल दिया है। और उसके बाद ये जो मैंने कटिंग करके रखा था ना स्लीव, वो स्लीव को इसके ऊपर में रखूँगी। आप लोग चाहे तो स्लीव सिंपल भी रख सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर डिज़ाइन बनाना चाहती है तो इस तरह से डिज़ाइन बना भी सकती है। तो अस्तर का जो फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है, डिज़ाइन के ऊपर। उसके बाद में मैंने इस तरह से किनारे किनारे पे 2 सूत मार्जिन लेकर इस तरह से सिलाई कर दिया है किनारे किनारे पे। उसके बाद जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने इस तरह से उल्टा किया है और अस्तर का जो फैब्रिक है ना, उसी की किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर लिया है, उसी की किनारे किनारे पे। अभी उसको मैं जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना साइड से, मोहरी की साइड में, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लिया। अब इसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है और मोहरी के किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी, मोहरी के किनारे किनारे पे। और स्लीव का 4 और मैं सिलाई कर लूँगी, 4 और। तो एक स्लीव जैसे रेडी किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। उसके बाद देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से काट कर लिया है। तो देखो ये जो प्लेट डालने के बाद ना कितना खूबसूरत लग रहा था।
और दोनों में मैं इस तरह से प्लेट डाल दिया है और जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन भी कर लिया है। और ये जो डिज़ाइन बनाया है ना स्लीव में, उसी के नीचे मुहूरी में इस तरह से बॉर्डर लगाऊंगी। तो ये जो बॉर्डर है ना, मैंने जो काट करके एक्स्ट्रा कर लिया था, तो इसमें मैंने इस तरह से मतलब बॉर्डर के नीचे भी मैंने अस्तर का फैब्रिक यूज़ किया है। तो किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अभी उसको मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लूँगी, उसके ऊपर और एक सिलाई कर दूँगी किनारे किनारे पे। उसके बाद ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर को जो स्लीव में डिज़ाइन बनाया था उसमें लगा लूँगी। तो दोनों बॉर्डर मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। देखो स्लीव का नीचे मैंने इस तरह से रखा है और किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करते सिलाई कर लूँगी। तो देखना ये जो हमारा स्लीव है ना, वो कितना फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो एक सिलाई कर दिया, उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूँगी, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा स्लीव में। तो देखो एक स्लीव मैंने रेडी कर लिया, इसमें मैंने बॉर्डर लगा दिया है और दूसरा स्लीव में भी मैं इसी तरह से बॉर्डर लगा दूँगी। देखो दोनों स्लीव रेडी हो गए हैं और बॉर्डर लगाने के बाद ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था स्लीव। तो स्लीव तो हो गए हैं और जितना बाकी फ्रंट पार्ट था ना, वो फ्रंट पार्ट से मैंने जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को मैं इस तरह से काट कर रही हूँ। सभी पार्टों से मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। अभी एक एक पार्ट को मैं जॉइन करूँगी। तो मैं पहले फ्रंट पार्ट जॉइन करूँगी प्रिंसेस कट का। और आप लोग ना फ्रंट पार्ट जब भी जॉइन करेंगे ना, तो दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो फ्रंट पार्ट में ना क्रीज पड़ जाएगा, नहीं तो पार्ट छोटा बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप लोग हल्के हल्के हाथों से दोनों पार्टों को मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। उसके बाद देखना उसका जो शेप है ना, वो परफेक्ट आती है, कोई झूल भी नहीं आया है। 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ मैं। इसी तरह से मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर फ्रंट साइड का जो दोनों पार्ट है ना, दोनों पार्ट मैंने जॉइन कर लिया है और उसके शेप भी बहुत ही अच्छा आई है और पफ भी बहुत ही अच्छा आई है फ्रंट साइड में। और उसके बाद नीचे भी मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना, वो मैंने 1 इंच का लिया है। जो बचे हुआ अस्तर का फैब्रिक था ना, वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसको इस तरह से किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दिया। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लगाया ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को पीछे की तरफ फोल्ड कर और एक सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, वो फ्रंट पार्ट रेडी हो गए हैं। तो देखो कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है ना, उसका जो शेप है बहुत ही अच्छा है। अभी मैं बैक पार्ट भी रेडी कर लूँगी। और बैक पार्ट में ना मैं इस तरह से लेस लगा दी है। आप लोग लेस लगा भी सकती है, सिंपल भी रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मैं हुक पट्टी लगा लूँगी। और ये है लेफ़्ट साइड का पार्ट। लेफ़्ट साइड का पार्ट में मैंने हुक पट्टी लगा रही हूँ और लेफ़्ट साइड का पार्ट में होगा हुक का घर। तो उसके लिए जो हुक पट्टी है ना, उसका जो चौड़ा है वो आप लोग 3 इंच लेना, क्योंकि हुक पट्टी का घर जिसमें होगा ना, उसमें तो हुक पट्टी का जो चौड़ा है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए 3 इंच लेंगे तो हो जाएगा।
अभी ना उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसमें होगा हुक पट्टी का घर। तो किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया, उसके साथ मैंने और एक सिलाई कर दिया है। तो देखो हुक पट्टी का घर भी बनाना हो गए हैं। इस तरह से मैंने बना लिया है। और ये हमारा राइट साइड का पार्ट, और राइट साइड का पार्ट में भी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो उसके लिए जो 2 इंच है ना, मतलब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हुक पट्टी का चौड़ा है, वो मैंने 2 इंच लिया है। उसी के किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से उल्टा करके उसके किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। और साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है, क्योंकि इतना ही एक्स्ट्रा रखना ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आएगा, और फुला फुला सा होगा तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए थोड़ा सा जब भी फोल्ड करें ना, ताकि पतला रहे। ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, बैक साइड में फुला फुला सा होगा, जो फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आएगा। तो उसके बाद इस तरह से रखना। तो दोनों साइडों में मैंने हुक पट्टी लगा दिया है। अभी मैं टेकन दे दूंगी। तो साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए टेकन के लिए इस तरह से फोल्ड किया है, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना सिलाई मार्जिन के लिए, इसलिए। और टेकन का जो लंबाई है वो आप लोग 4 इंच दे देना। उसके बाद इस पार्ट में भी 2 इंच साइड से छोड़ के उसके बाद टेकन दे देना है। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है। और टेकन का जो लंबा है वो आप लोग 4 इंच लेना। तो दोनों पार्टों में मैंने टेकन दे दिया है इस तरह से। और नीचे भी मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो भी मैंने 1 इंच का लिया है। तो देखो मैंने इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। तो दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से रखूँगी, मतलब दोनों पार्ट में मैं नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के मैंने फिनिशिंग दे दिया है। उसके बाद दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से रखकर पिन लगा रही हूँ। बाद में मैंने हुक लगा दूँगी, लेकिन अभी मैं पिन लगा रही हूँ। और ये हमारा फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं बैक पार्ट रखूँगी और शोल्डर सिलाई करूँगी। फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है और शोल्डर सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर शोल्डर सिलाई कर लिया है, और दोनों शोल्डर मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लूँगी। तो दोनों शोल्डर सिलाई कर लिया। उसके बाद दोनों पार्टों को इस तरह से रखना, और साइड से भी एक एक सिलाई कर देना। और फिटिंग का जो सिलाई है ना, वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैं सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है। दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से एक एक सिलाई कर दूँगी। उसके बाद देखना थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना है। तो साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। अभी इसको मैं उल्टा कर लूँगी। और स्लीव लगाने से पहले आप लोग हमेशा चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते काट है कि नहीं। काट नहीं है तो आप काट कर लेना, अगर काट है तो काट करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद स्लीव को भी इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना। और स्लीव का जो मिडिल है ना, वो स्लीव का मिडिल और हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल वहाँ से इस तरह से मिलाना। उसके बाद शोल्डर से स्लीव को लगाना। आप लोग हमेशा ही शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना, मतलब जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाना, तो परफेक्ट होता है। कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, और थोड़ा सा छोटा बड़ा होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन आप लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना। और स्लीव को भी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया है, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। और एक स्लीव में जैसे लगाऊंगी ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से रेडी करूँगी।
एक स्लीव लगाना हो गए हैं इस तरह से, और दूसरा स्लीव को भी मैं रेडी कर लूँगी। तो दोनों स्लीव मैंने इसी तरह से लगा दिया है, देखो। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी। उल्टा करके आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। और जब मैंने कटिंग किया था ना, तब कमर के लिए मैंने मार्किंग नहीं किया था, कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था। लेकिन जब मैं सिलाई करती हूँ, मतलब फिटिंग का सिलाई करती हूँ, तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद सिलाई करती हूँ फिटिंग के लिए। और उसके बाद मोहरे जितना ही इतने में आप लोग मार्किंग कर लेना। पहले चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, उसके बाद कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और आप लोगों का मोहरे जितना है इतने में लेके, मतलब इतना लेके उसके बाद मार्किंग कर लेना। तो देखना, उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो परफेक्ट होगा, कभी भी ब्लाउज छोटा बड़ा नहीं होगा। तो दोनों साइड में मैंने फिटिंग के लिए इस तरह से सिलाई कर लिया है। और साइड से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट भी कर लूँगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा भी कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने उल्टा भी कर लिया है। तो आप लोग देखो, ये जो ब्लाउज़ है ना, जो स्लीव का डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है वो भी बहुत ही अच्छा है, शेप भी बहुत ही परफेक्ट आई है। और ये है बैक साइड का डिज़ाइन जो मैंने पान गला में दिया है। और बैक साइड में ना मैं डोरी लगाऊंगी। तो बैक साइड में मैंने इस तरह से डोरी लगा भी दिया है। और अभी मैं बैक साइड में हुक लगा दूंगी, हुक और हुक का घर बना दूंगी। और ये है स्लीव का डिज़ाइन, जो आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना अच्छी आई है स्लीव का डिज़ाइन। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, जो मैंने हुक लगा के रेडी कर लिया है। तो देखो, फ्रंट साइड में थोड़ा सा भी क्रीज नहीं आया है, और उसका जो शेप है वो कितना अच्छा आया है। और स्लीव का जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी इस तरह से स्लीव का डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और यूनिक भी है। और आप लोगों को मेरे ये कटिंग एंड टिचिंग का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। और कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा वो वाला वीडियो, अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।